वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इतिहासनामा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 12th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा चैप्टर भी 2 टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम लोग तीसरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एन अर्ली अम्पायर है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे पहले जो एंशिएंट इंडिया में एक डायनेस्टी बनी और जो एम्पायर बनी वो कैसे बनी और कौन सी एम्पायर बनी। तो आइए आज की चर्चा में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अर्ली एम्पायर के बारे में। देखिए, वैसे सबसे पहली डायनेस्टी जो हम देखते हैं वो हरियाणा डायनेस्टी देखते हैं, लेकिन इनसे भी पहले एक डायनेस्टी बनी थी। इनसे भी पहले जो है कि एक एम्पायर खड़ी हुई थी जिसका जो फाउंडर था वो फाउंडर था बृहदत्ता। ये बृहदत्ता जो थे ये मगध का फाउंडर थे। मगध जो क्षेत्र है मगध जो क्षेत्र है उनका फाउंडर थे। सबसे पहले मगध डायनेस्टी का जो है इसने फाउंडिंग किया था, ठीक है। मगध आज का पटना, गया, नालंदा वाले जो इलाका है वो है। ये सबसे पहला एम्पायर था। जैसा कि हमने पहले बात किया कि 16 महाजनपदास थे, है ना। तो वो 16 महाजनपदास के जो है अपना अपना एक रूलर हुआ करता था। उस रूलर में फिर उनके बाद ऐसा हुआ कि उन लोगों में आपसी जब लड़ाई हुई, जब एक्सपेंड करना चाहा सबने अपना अपना एरिया, तो उनमें जो सबसे उभर के आया वो जो उभर के आया ये मगध उभर के आया। ये सबसे बड़े एम्पायर के रूप में मगध उभर के आया, ठीक है। इनके बाद जो है हरियाणा डायनेस्टी जो है बना। हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार था, ठीक है। और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु पहले तो जैन धर्म को फॉलो करते थे। अच्छा, एक चीज़ और हम जान लें कि ये बिंबिसार की जो शादी हुई थी वो चेतक की बेटी चेलना से हुई थी, चेलना से हुई थी। और ये चेतक भगवान महावीर के जो है मामा थे। भगवान महावीर की जो माँ थी, मदर थी, वो चेतक की बहन थी, ठीक है। और चेतक की बेटी चेलना से शादी हुआ था बिंबिसार का, ठीक है। और बिंबिसार का जो बेटा था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु पहले जैन धर्म फॉलो करते थे, फिर उनके बाद वो जो है बुद्धिस्ट बन गए, है ना, बुद्धिस्ट बन गए। और अजातशत्रु के ही वक्त बुद्धिस्ट का सबसे पहला काउंसिल जो है बना, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल जो है अजातशत्रु ने ही सबसे पहले जो है बनाया, ठीक है। जो 483 BC में बना, ठीक है, ठीक। उनके बाद हम बात करते हैं उनका बेटा उदयीन। उदयीन जो है पाटलिपुत्रा जो आज का पटना है, एक वक्त में कुसुमपुर और अजीमाबाद के भी नाम से जाना जाता था। जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो उदयीन उनका फाउंडर है। पाटलिपुत्र का जो फाउंडर है वो है उदयीन। उनके बाद एक नया डायनेस्टी बन के आता है, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी में एक रूलर है जिसका नाम है काला अशोका। काला अशोका, है ना। ये काला अशोका जो है वैशाली में सेकंड काउंसिल बुद्धिस्ट के जो है वैशाली में सेकंड काउंसिल जो है करवाए थे। सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। इनके बारे में बस इतना जान लें। उनके बाद जो है काला अशोका के बाद उनका बेटा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे काला अशोका के बारे में। काला अशोका ने सेकंड काउंसिल जो बनाया वो वैशाली में बनाया, ठीक है। और काला ये शिशुनाग डायनेस्टी के ही
जो सबसे बाद के सबसे लास्ट जो रूलर थे उसका नाम था महानंदी नाम था। ठीक है, ये महानंदी का ही एक इलिजिमेट सन था, है ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये उनके इलीगल सन कह सकते हैं, बेटा था जो शूद्रा से पैदा हुआ था। ठीक है, उनकी माँ शूद्र थी और उसी ने उनका नाम था महापद्मानंदा। ठीक है, तो ये महानंदी के ही बेटे थे जो शूद्र से पैदा हुए थे। ठीक है, उनकी माँ शूद्र थी और उसने क्या किया, जो महापद्मानंदा ने शिशुनाग डायनेस्टी को ख़त्म करके नंदा डायनेस्टी का जो है प्रतिपादन किया, फाउंडिंग किया। ठीक है, उनके बाद इनको जो महापद्मानंदा थे उनको एक रथ की टाइटल देते हैं, एक रथ, और इसे ये भी कहते हैं कि क्षत्रियों का ये विनाशक था। ठीक है, क्षत्रियों का ये क्या था, विनाशक था। चलिए, उनके बाद हम बात करते हैं जो इनका बेटा था। ठीक है, धनानंद। महापद्मानंदा का बेटा जो था वो था धनानंद, और धनानंद के वक्त ही अलेक्जेंडर भारत आए थे, जो सिकंदर भारत आए थे, और जो है ये 326 ईस्वी की बात है। ठीक है, और फिर उनके बाद कहा जाता है कि धनानंद एक तक्षशिला के प्रोफेसर थे, एक जो गुरु थे उनका इसने जो है अपमान किया था, उसे बेइज्जती किया था। तो वो गुरु, वो शिक्षक जो है, ये शपथ लिया था, ये कसम खाया था कि हम ये नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर देंगे। फिर उसने जो है कि एक बच्चे को तैयार किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करके चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मौर्य को राजा बनाया गया और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। देखिए, उनके बारे में जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाह रहा था, जो कि मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड बता दिया। जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो मौर्यन एम्पायर से दिया गया है। तो मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडर था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, ये वही गुरु जिसका अपमान किया गया था धनानंद के द्वारा, उसके सहयोग से ये मौर्य डायनेस्टी जो है बना। ठीक, और उस गुरु का नाम क्या था, चाणक्य नाम था, या कौटिल्य कह सकते हैं, या विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। ठीक है, उनके 3 नाम है, एक विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का जो है फाउंडिंग किया। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार राजा बनता है, बिंदुसार जो है इसका किंग बनता है, और बिंदुसार का बेटा जो है अशोका फिर मौर्यन डायनेस्टी का किंग बनता है। ये वही अशोका है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाई को जो है मार कर गद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, और हम लोग अशोका के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसे रद्द कर देता हूँ। अशोका के बारे में हम बात करते हैं। अशोका 268 से लेकर 231 BC तक बना, कभी कहीं 271 भी है। दरअसल ये बात है कि बिंबिसार के जो डेथ के बाद जो है कि इस बात की होड़ लग गई थी कि सारे भाइयों में कौन जो है गद्दी पे बैठेगा। तो उस दरमियान से ही जो है 268 से अशोका जो है अपना गद्दी संभालने लगा था और भाइयों के साथ अपनी लड़ाई, अपना जंग छेड़ दिया था। तो वो 268 में ही छेड़ दिया था। उसके बाद वो 271 के दरमियान जो है किंग बनता है, पूरे एम्पायर का एम्पायर बनता है। ठीक है, तो उनके बाद उनके हम एडमिनिस्ट्रेशन को जब देखते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि उनके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, 5 ऐसे क्षेत्र था जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। और उनका जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था, आज का पटना, है ना। उसके बाद तक्षशिला था, उज्जैनी था, कौशाली था और सुवर्णपुर
सुवर्णगिरी, कर्नाटक, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, पॉलिटिकल सेंटर था, यहाँ पे सारे जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्म था। जो कानून यहाँ थी वही कानून, जो कानून पाटलिपुत्र में थी वही तक्षशिला में थी, वही जम्मू में थी, वही वैशाली, वही सुवर्णगिरी में, ठीक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो यूनिफॉर्म था। अब जो एनसीईआरटी कहती है कि एनसीईआरटी इससे आगे हमें नहीं मतलब बताया है अशोका से आगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अशोका के बाद और भी कई ऐसे रूलर आए हैं, जिसमें सबसे आखिरी जो रूलर है, ठीक है, उस रूलर को मार के पीयूषमित्रा शुंगा ने, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी का जो है फाउंडिंग किया, शुंगा डायनेस्टी बना। चलिए अब बात ये करते हैं कि इन सब चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। 231 BC, मतलब ये समझ रहे हैं कि अभी 2023 प्लस 300 जो है 21 BC, तो करीब करीब आपका जो है 2400 साल पहले की बात है। तो 2400 साल पहले की जब बात है तो 2400 साल पहले क्या किस तरह, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदा होगा जो ये सारी चीज़ बता रहा होगा। तो ये कैसे हमें पता चला? तो ये पता हमें इस तरह से चला कि कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लाइक आपका विनायक पिता का, ठीक है, सुत्ता पिता का, ठीक है, अंगूर तारा पिता का, ठीक है। और एक सबसे बड़ा टेक्स्ट है जो ग्रीक के एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा इंडिका। ये मेगास्थनीज सेल्यूकस नेक्टर जो एम्परर था उनका जो है ये एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज जो है ने एक इंडिका नाम की बुक लिखी, ठीक है। इस इंडिका में उसने जो है 6 कमेटी का मेंशन किया है, ठीक है। उस 6 कमेटी में जो है एक कमेटी है जो नेवी के बारे में बताता है, एक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता है, ठीक है, क्या है, एक नेवी के बारे में बताता है, ठीक, कि नेवी का जो रख रखाव था, है ना, वो किस तरह से किया जाता था उस समय, मतलब वो एक कमेटी ऐसी थी जो नेवी के रख रखाव के लिए कार्य करती थी। और दूसरा उसमें ये बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है, कि एक ऐसी कमेटी थी जो ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन को देख रेख करती थी और उसके वो मैनेज करती थी। फिर तीसरा एक कमेटी बताया गया है जो सोल्जर के बारे में जो है सोल्जर को मैनेज करता था, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो ये थी कि सोल्जर को किस तरह से जो है ट्रेनिंग दिया जाए, किस तरह से उनका रख रखाव किया जाए, उनके खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर की। तो इसमें जो है देखिए, सेना है तो हॉर्स होगा, घोड़ा होगा, और घोड़ा बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता था। आज के ज़माने का टैंक और घोड़ा के जो है कि आप कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह से घोड़ा का काम हुआ करता था, ठीक है। तो घोड़ा के रख रखाव के लिए, हॉर्स के रख रखाव के लिए एक कमेटी होती थी। उनके बाद जो रथ हुआ करता था, रथ के लिए एक अलग कमेटी थी, ठीक है। उसके बाद जो है कि एलिफेंट जो युद्ध के मैदान में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता था, ठीक है, तो एक कमेटी जो थी वो एलिफेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि जो हमें प्राप्त होता है, इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है कि अशोका, ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये अलेक्जेंडर, ये आखिर इनके बारे में हमें पता कैसे लगा? तो हमें पता जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट,
जैनी जो टेक्स्ट है, जैन का जो इधर मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैनिज्म का जो टेक्स्ट है, जैन धर्म का, उस टेक्स्ट से हमें पता लगता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको जैसे कि बताया कि मौर्यन डायनेस्टी को बनाने के लिए, मौर्यन डायनेस्टी जो बना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, वो किन के हेल्प के द्वारा बना है? वो बना है चाणक्य के द्वारा, है ना। चाणक्य कह सकते हैं या कौटिल्य कह सकते हैं, लिया कह सकते हैं, ठीक है। और विष्णुगुप्त के नाम है। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी, इसमें पूरे जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में दिया गया है। मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिकल क्या था, और क्या रिलीजन फॉलो करते थे वो लोग, इन सब के बारे में बताया गया है। उनके जो है पूरे आर्मी के बारे में बताया गया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इन सब टेक्स्ट से जो है हमें पता लगता है ये बात है कि ये जो अर्ली एम्पायर है, जो मगध एम्पायर, ठीक है, वो मगध एम्पायर के कौन कौन राजा बने, कौन कौन से राजा का क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, और क्या इकोनॉमिकल जो है कॉन्सिक्वेंस था, ठीक है, के बारे में हम लोगों को पता लगता है। चलिए, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अशोक जो है, अशोका, ठीक है, अशोका ने ही थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट, थर्ड काउंसिल बुद्धिस्ट की जो थर्ड काउंसिल है, ठीक है, उसे बनाया। तो ये कहाँ बनाया? ये बनाया पाटलिपुत्र, ठीक है, ये पाटलिपुत्र। अच्छा, कलिंगा के वार के बाद जब अशोका ने कलिंगा के वार लड़ा, जब युद्ध लड़ा, और वहाँ पे उसने देखा कि उनके द्वारा किया गया नरसंहार, लोगों को मारा गया, काटा गया, ठीक है, तो वो उसे देखकर उसका दिल बदल गया। और दिल बदलने के बाद उसने ये फैसला किया कि अब मैं आज के बाद कोई भी जंग नहीं लड़ूंगा, और जो है मैं जो है बुद्धिस्ट धर्म का पालन करूंगा। तो उसने धम्मा एक फिलॉसफी दिया, धम्मा, ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी। इसमें ये था कि किस तरह से महात्मा बुद्ध के रास्ते पे चला जाए, ठीक है, उनके जो है कि बताए हुए रास्ते पे किस तरह से चला जाए। तो उसने धम्म नाम की एक फिलॉसफी दी, और इनके लिए एक मिनिस्टर, मतलब एक कमेटी बनाया, एक मिनिस्ट्री बनाई, है ना, इनके लिए एक कमेटी बनाई, ठीक, और अपने बेटे को भी उसने श्रीलंका भेजा, है ना, ये धम्मा के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। और जो ये मिनिस्ट्री थी धम्मा महात्मा, है ना, ठीक है, ये मिनिस्ट्री को हम धम्मा महंता नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह से अर्ली एम्पायर बना, है ना, किस तरह से जो हिंदुस्तान में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से जो एम्पायर का फाउंडिंग हुआ। फिर इनके बाद हम लोग ये देखेंगे, ये तो नॉर्थ इंडिया की बात है कि नॉर्थ इंडिया में जो है किस तरह से जो है कि अशोका से भी पहले, जैसे बिंबिसार ने, बृहदत्ता ने, इन लोगों ने मगध एम्पायर का प्रतिपादन किया फाउंडिंग करके, और जो है ये अशोका तक किस तरह से इनके एडमिनिस्ट्रेशन चले। अब अगले टॉपिक की हम लोग बात अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ से जो है कि इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहें और कम से कम इसे रिवीजन करें और लोगों तक शेयर करें।